वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पे फ्री CCC का कोर्स चालू कर दिया हूँ, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे अभी तक आपको फ्री कोर्स कोई नहीं करा रहा था। आपको क्वेश्चंस मिले थे, तमाम वीडियो मिले थे, लेकिन कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं था जो फ्री में पूरे कोर्स को स्टेप बाय स्टेप कराए। यहाँ पे मैंने पहला पार्ट बनाया तो उसमें एक डेमो के रूप में सिर्फ मैंने 25 क्वेश्चन ही डाला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन अब यहाँ पे आपको डे 2 में, यानी आप मान के चलिए कि ये जो डे 2 है ये 1 है आपके, लेकिन मैं डे 2 में आपको एक एक स्टेप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपका सिलेबस क्या है, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एकदम 45 दिन तक ये चलेगा, रोज सुबह 7 बजे। रोज सुबह 7 बजे आपको लाइव क्लास भी मिल सकता है। अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, शायद डे 3 से आपको लाइव क्लासेस, हाँ डे 3 से आपको लाइव क्लासेस 7 बजे मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेगा। चैनल पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और यहाँ पे मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर करता रहूँ। दूसरी चीज़ें मैं बता दूँ कि जैसे कुछ लोग का कहना है कि फ्री कोर्स जो CCC का है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर आप CCC कोर्स कहीं पे भी जाते करने के लिए अपने नियर मार्केट में, तो आपको आपका जो मार्केट है कैसा, शहरी इलाका है कि ग्रामीण इलाका है, उस हिसाब से आपसे जो है कि कोचिंग में 3 महीने की फीस ली जाती है। 2500, 3000, 3500, 2200 जैसा रहता है आपका एरिया, उस हिसाब से लोग लेते हैं और 3 महीने पढ़ाते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म भरते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं दुकान से और ऑनलाइन तैयारी करते हैं, जो कि 650 में फॉर्म भरा जाता है, 590 फीस कटती है, बाकी दुकानदार जो भी चार्ज लेता है। बात समझेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, स्किप मत करिएगा। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डाउट्स को क्लियर कर दूँ। तो होता क्या कि आप 600 में फॉर्म भरवा के एग्जाम डायरेक्टली 2 महीने बाद एग्जाम होता दे लेते हैं, लेकिन पढ़ने का आपको कोचिंग फीस देना पड़ता है, या तो यूट्यूब पे जो लोग फॉर्म भर के पढ़ते हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पे मैं पूरा क्लास की तरह पढ़ाऊंगा, जिसका 1 रुपया भी मैं चार्ज नहीं लूँगा, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगा। आप लोग इस चीज़ को पढ़ने के लिए किसी का ई-बुक या कुछ भी परचेस करें तो आपको पैसा देना पड़ता है, बट यहाँ पे फ्री में क्लासेस चलने वाली है। डेली सुबह 7 बजे आपका लगभग 30 से 35 मिनट का क्लासेस चलेगा, जिसका आपका 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बाकी आप फॉर्म भरते हैं, कहीं से अपना फॉर्म भर के डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि 45 डे जिस दिन कंप्लीट होगा उसके 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ पे अनाउंस भी करने वाला हूँ कि 2 बच्चों का मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट फॉर्म भी भरूंगा। यानी कि जितने लोग इस जो सीरीज चल रही है आपका फ्री कंप्यूटर कोर्स का CCC में, जो उसमें 2 बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे जिनका मैं खुद अपने ही पैसे से फॉर्म भी भरूंगा, यानी फॉर्म चार्ज भी 2 लोग को नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि शायद वो बच्चे जो पार्टिसिपेट हैं, इन वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से जो बच्चे होंगे सेलेक्टेड तो शायद वो CCC कंप्लीट कर चुके होंगे। तो क्या होगा, अगर वो CCC कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको मौका दिया जाए उनके किसी सदस्य का, उनके परिवार में भी मैं फॉर्म भरूंगा जैसे कंप्लीट होगा। अब वह कमेंट के हिसाब से चूज किए जाएंगे कि वह कौन से विनर होंगे 45 दिन के बाद। हर वीडियो पे आपको सिर्फ एक ही कमेंट करना, ज़्यादा नहीं, और सबसे यूनिक शायद विनर कोई भी हो सकता है। ये चीज़ें थी, मैंने यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया। मैं आपका ज़्यादा समय लिया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को आप लोग ज़्यादातर स्किप करते हैं, लेकिन एक एक चीज़ को देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डे 2 में आपका जो है विषय सूची यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे मैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूँ जो आपको 45 दिन में कवर होगा। इसके अलावा भी क्या चीज़ें कवर होंगी, जैसे पहला टॉपिक होगा आपका इंटरनेट का इतिहास, दूसरा टॉपिक होगा ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग। आपको पता है कि इन सबसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एवं एप्लीकेशंस, डेटा संचार एवं नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसके बाद आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी आपको 45 दिन में आपको कवर किया जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3 करके सारी चीज़ें। डे 1 अभी आप लोग नहीं देखे तो जाके डेमो देख सकते हैं, वहाँ पे 25 क्वेश्चन मैंने लिया था, बट यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को कवर करने वाला हूँ। तो यह चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको पढ़ने के बाद आप अच्छे से ही CCC क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं यार, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है आप लोग के सारे वीडियो बनाने में, आप लोग समझ सकते हैं। तो लाइक शेयर अपने दोस्तों का जरूर करिएगा।
अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फिर देखिए ये पे आपको मिल जाएगा हमारा सारा चीज़। आप यूट्यूब चैनल, आपको पता है आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, बाकी हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी कई कोर्सेज भी हैं, आपको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं कि बाकी चीज़ें क्या हैं कोर्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आपका सिलेबस जो है स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे इसका PDF भी आपको मिलेगा जरूर। अब यहाँ पे इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसकी खोज 1950 ईस्वी में बिटकर्फ के द्वारा की गई थी। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया हूँ ताकि आपके डाउट्स जो क्लियर हो जाएं। इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। कल को आपको पूछता है इंटरनेट क्या है, तो यह इंटरनेट एक या एक से अधिक, आप कह सकते हैं या एक या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक क्या है, यह समूह है इंटरनेट। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क आपको पता है कि नेटवर्क कई तरह का होता है। एक या दो से अधिक व्यक्तियों को या स्थानों को जोड़ना आपस में क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पे इस पर सभी डेटा को प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंटरनेट पे प्रत्येक डेटा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक प्रोटोकॉल के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बिटकर्फ। इंटरनेट की खोज कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है। इंटरनेट पर डेटा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में कुछ जानते हैं। आपको मैं बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का इतिहास, ठीक है। 1969 ईस्वी में लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ARPANET की खोज की। यानी इंटरनेट 1950 में बना, उसके बाद 1969 ईस्वी में आपका जो है लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ARPANET की खोज की थी, ठीक है। ARPANET का फुल नेम पूछे तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये भी आपका आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा क्योंकि ये भी पेपर में पूछता है। आप लोग सोचेंगे क्वेश्चंस नहीं हल करवा रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन आप हल करके क्या कर सकते हो, क्योंकि सेम वही क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछता है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, चाहे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे आप आसानी से हल कर सकते हो। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों तथा अमेरिकी मंत्रालयों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है। अगर आपसे पेपर पूछता है ARPANET का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों और मंत्रालयों को आपस में जोड़ना, वहाँ के जो कंप्यूटर थे उनको आपस में क्या करना था, जोड़ना था। यह उद्देश्य किसका था, पूछा जा सकता है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों तथा अमेरिकी मंत्रालयों कंप्यूटर को आपस में जोड़ना किसका उद्देश्य था, तो ARPANET का। ARPANET की खोज कब हुई थी, 1969 ईस्वी में। आपको ये भी याद होना चाहिए। यह दुनिया का पहला पैकेज स्विचिंग नेटवर्क है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला पैकेज स्विचिंग नेटवर्क क्या है, तो क्या है दुनिया का पहला पैकेज स्विचिंग नेटवर्क, तो ARPANET। कुछ समय बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक उच्च क्षमता वाले नेटवर्क बनाया जिसका नाम NSF-NET, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, NSF-NET का जो कि खोज की। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यह सिर्फ एक शैक्षिक अनुसंधान की अनुमति लोगों को देता था, इसलिए ARPANET तथा NSF-NET ने मिलकर इंटरनेट बनाया, ठीक है। ARPANET का मुख्य उद्देश्य क्या था मैंने बता दिया। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट यानी NSF-NET का उद्देश्य था यह सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चीज़ों को देता था। इसलिए कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर ARPANET तथा इंटरनेट को मिलाकर बाद में क्या बना दिया, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग, इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट होता है जिसका काम डेटा कम्युनिकेशन की देख रेख करना होता है। कल को आपको पूछे कि डेटा का देख रेख करना, डेटा जो होता है जिसमें डेटा कम्युनिकेशन की देख रेख कौन करता है, तो आप कह सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आइए कुछ प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। हम आपको कुछ प्रोटोकॉल के बारे में बताते हैं यहाँ पे। जैसे पहला प्रोटोकॉल आपको सामने दिख रहा है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल नेम पेपर में कई बार पूछा है, आप लोग को ये चीज़ें पता होना।
यह संदेशों को प्रेषक के पास ही पैकेटों के एक सेट में बदल देता है, जिससे वह प्राप्तकर्ता के पास पुनः इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे कनेक्टिंग ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा। टीसीपी को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। टीसीपी का फुल नेम कई बार पेपर में पूछा, आप जाके किसी का भी वीडियो में देखें, क्वेश्चन में एक चीज़ हल कराया गया है, लेकिन आप यहाँ पे एक एक डाउट्स को क्लियर करते हैं तो आराम से पेपर को हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आईपी है, आईपी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है आईपी में? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी का फुल नेम पूछा जाता है। इसका काम विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क स्थापित करके आपस में संचार प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। हर डिवाइस के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हर डिवाइस के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं, यह आपको ट्रू फॉल्स में बार बार मिलता है। बिना आईपी एड्रेस के हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के संस्करण भी यहाँ पे दिखाया है, IPv4, IPv6। इसके बारे में भी कई क्वेश्चंस आते हैं, कितने बिट का होता है, क्या होता है। अभी मैं आगे वीडियो में सारी चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे IPv4 के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है। मैंने यहाँ पे बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए डिटेल इकट्ठा की है। यार चैनल को एक बार लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार हो तो, और शेयर करना मत भूलिएगा। IPv4 को 1983 में विकसित किया गया, जो 32 बिट का होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। IPv4 एड्रेस 4 भागों को विभाजित करता है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 172.16.254.14, जिसके दशमलव के द्वारा अलग किया जाता है। मतलब इसको किसके द्वारा अलग किया जाता है? दशमलव के द्वारा। प्रत्येक रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके प्रत्येक भाग 8 बिट के होते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं IPv6। कहाँ पे चलते हैं? IPv6। इसके अंतर्गत असीमित आईपी एड्रेस तैयार किए जा सकते हैं। यह 128 बिट का होता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। IPv6 कितने बिट का होता है, यह पूछा जाता है, तो IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। आईपी एड्रेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर ट्रिपल सी में क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे इन टॉपिकों से, तो क्या आप हल नहीं कर पाएंगे? वैसे अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ हल कराता तो सिर्फ एक क्वेश्चन बना देता, लेकिन सारे क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं? इन्हीं टॉपिक से तो बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पे कि आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। सारी चीज़ें, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वो तो मुझे पता ही चल जाएगा आप लोग के शेयर करने से ही। जब कोई मोबाइल या कंप्यूटर एक से अधिक डिवाइस किसी केबल या वायरलेस के रूप में कनेक्ट होते हैं तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का निर्माण करता है। इसमें कनेक्शन सभी डिवाइस प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। स्टैटिक, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है। यह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ISPs द्वारा दिया जाता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। बात समझिएगा यह किसको और कैसे दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे प्रोटोकॉल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और इससे भी पेपर में कई क्वेश्चंस आए। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कभी कभी पूछा जाता है, किसी चीज़ को आप वेब ब्राउजर पे, मतलब आप किसी साइट पे जाके अपलोड करते हैं या वहाँ से डाउनलोड करते हैं, उस समय कौन सा प्रोटोकॉल करता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही काम करता है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से किसी भी वेबसाइट पर किसी फाइल को अपलोड कर सकता है तथा किसी भी वेबसाइट से किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकता है, अर्थात इसके द्वारा फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है। यह चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया पढ़ने से पहले कि आप लोग इंटरनेट पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने है
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं छोटा पार्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोरिंग ना हो। यह पार्ट जब लाइव क्लासेस चलेगा तो यह 30-30 मिनट का भी हो सकता है। तो वीडियो में आप लोग लगातार बने रहेगा। चैनल पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।